हाय गाइस। हमने पावर बीआई पढ़ना है, राइट? उसमें हमने प्रीवियस क्लास में कुछ डिस्कस किया था। उसके बाद आज उसके आगे का डिस्कस करेंगे, ठीक है? पावर बीआई। तो हमने पीछे वाली क्लास में ट्रांसफॉर्म सेक्शन में कुछ देखा था, राइट? इसके बाद ऐड कॉलम में कुछ देखा था, राइट? उसी के आगे हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे ट्रांसफॉर्म ऑप्शन, ठीक है? उसमें कुछ सेक्शन हम देखेंगे। ऐड कॉलम में आप कुछ सेक्शन देखेंगे और होम में भी आप कुछ सेक्शन देखेंगे, ठीक है? तो आज का हमारा ये क्लास। अगर हम होम सेक्शन में देखें तो हमने प्रॉपर्टीज सेक्शन आप देख सकते हो, इंसर्ट क्वेरी। तो प्रॉपर्टीज से आप क्या कर सकते हो, आप अपने नाम की, राइट, जो आपको एक आपके रिमेम्बर्स के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हो एक टेबल में। जैसे मैं कस्टमर टेबल सेलेक्ट है, आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक विंडो मिलेगी, नाम मिलेगा कस्टमर्स, और डिस्क्रिप्शन में आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट, जो भी इसका डेटा है उस डेटा के बारे में आप रख सकते हैं। जैसे इनके डेटा टाइप क्या है, कितने कॉलम्स हैं, कितने रिकॉर्ड्स हैं। तो ये एक प्रॉपर्टीज आप डिफाइन कर सकते हो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? ये है आपकी प्रॉपर्टीज। जस्ट कैंसिल कीजिए। उसके बाद एडवांस एडिटर कोई नीड नहीं है, मैनेज का भी कोई नीड नहीं, ठीक है? उसके बाद स्प्लिट हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे लेट से ग्रुप बाय। उससे पहले मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर, राइट? ये मैं दिखा देता हूँ। लेट से मेरे पास कैलेंडर है, तो यहाँ पे कॉलम 1 है, राइट, और मेरा हेडर जो डेट है एक्चुअली वो आपका रो 1 पे है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपके पास ये कभी इश्यू आ रहा हो तो आपको जस्ट यू हैव टू कम हियर, राइट, होम पेज पे आ जाइए और यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर। मतलब आपकी जो डेट है फर्स्ट रो पे, वो आपकी अब हेडर बन जाएगी और कॉलम बन जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो आपको जस्ट क्लिक करना है और यू कैन सी आपके पास अब जो डेट है वो आपका हेडर बन चुकी है। तो आपके पास कभी कभी ऐसा होता है, पावर बीआई जो होता है कभी कभी गलत डिटेक्ट कर लेता है और हेडर्स को वो एज अ डेटा सिलेक्ट कर लेता है, कंसिडर कर लेता है। तो आपने हेडर को वो कौन से रो पे देगा, फर्स्ट रो पे देगा। तो अगर उसने ऐसा डिटेक्ट कर लिया है तो आपको जस्ट यूज यूज करना है, यूज फर्स्ट रो एज हेडर। जब आप ये करोगे तो आपको जो फर्स्ट रो पे डेटा है वो हेडर बन जाएगा, ठीक है, जो कि हमने देख लिया। उसके बाद आप, मैं बता देता हूँ ग्रुप बाय सेक्शन। देखो, जैसे आपका कस्टमर है, ग्रुप बाय में आप क्या कर सकते हो, बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर कॉलम, जो आपका कॉलम है उसके बेस पे आप ग्रुप बना सकते हैं। लेट्स से आपका एजुकेशन लेवल, आपके एजुकेशन लेवल में आप देख सकते हैं आपके पास बैचलर्स है, ग्रेजुएट डिग्री है, हाई स्कूल है, पार्शियल कॉलेज है, पार्शियल हाई स्कूल। तो आप क्या कर सकते हो कि आप ये देखना चाहते हो कि यार बैचलर वाले कितने, ग्रेजुएट कितने हैं, राइट, हाई स्कूल कितने हैं, या पार्शियल हाई स्कूल कितने हैं। या आप ये देखना चाहते हो कि आपके ग्रेजुएट की एवरेज एनुअल इनकम कितनी है, ग्रेजुएट डिग्री वालों की एवरेज एनुअल इनकम कितनी है। तो इफ यू वांट टू डू दिस, यू कैन अप्लाई ग्रुप बाय फंक्शन, राइट? जो हमारे पास ग्रुप बाय मेथड है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली करता क्या है वो मैं बता देता हूँ। जैसे आपके बैचलर्स, तो ये बैचलर वाले रिपोर्ट उठाएगा सारे, उनका एक ग्रुप बना लेगा। ग्रेजुएट डिग्री, तो ये ग्रेजुएट डिग्री वाले उठाएगा, उनका एक ग्रुप बना लेगा। ऐसे हाई स्कूल वाले को उठाएगा, उसका एक ग्रुप बना लेगा। पार्शियल कॉलेज वाले को उठाएगा, उसका एक ग्रुप बना लेगा। पार्शियल हाई स्कूल को उठाएगा, उसका एक ग्रुप बना लेगा। उसके बाद आप जो भी इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, एग्रीगेशन ऑपरेशन, अगर आपके पास न्यूमेरिकल कॉलम है इसमें कोई, तो उसके बेस पे आप एग्रीगेशन ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। एडिशन निकाल सकते हैं, ठीक है, मिनिमम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम निकाल सकते हैं। ये आप सारा कुछ कर सकते हैं। तो मैं लेट से अभी के लिए चाहता हूँ कि एवरेज एनुअल इनकम कितनी है इन सभी की, बैचलर्स की, ग्रेजुएट की, हाई स्कूल की, पार्शियल कॉलेज की एंड पार्शियल हाई स्कूल। तो आपको कुछ नहीं है, आपको वो कॉलम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आना है ग्रुप बाय। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपका ये कॉलम ऑलरेडी सिलेक्ट होगा, यू कैन सी एजुकेशन लेवल, ठीक है? उसके बाद आप कॉलम का नाम क्या दोगे, जो कॉलम न्यू बनेगा जहां पे एवरेज एनुअल इनकम होगी, तो उसका नाम दे दो एवरेज एनुअल इनकम, ठीक है? उसके बाद आपको ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। आपको ऑपरेशन क्या परफॉर्म करनी है, एवरेज लेना है। अब किस कॉलम पे लेना है, वो है आपका एवरेज एनुअल इनकम। यू हैव टू जस्ट क्लिक हियर एंड क्लिक ओके। जब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपको देख सकते हैं आपके पास एवरेज एनुअल इनकम आ रही है। बैचलर्स की इतनी है, पार्शियल कॉलेज की इतनी है, हाई स्कूल की इतनी है, पार्शियल हाई स्कूल की इतनी है, ग्रेजुएट की इतनी है।
तो आप समझ गए कैसे आप यूज कर सकते हैं ग्रुप बाय। और ग्रुप बाय जनरली जो अप्लाई करोगे आप कैटेगरिकल फीचर पे करोगे, उनके ही ग्रुप बनाओगे। उसके बाद आप उस पर एग्रीगेशन ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो अगर उसमें न्यूमेरिकल कॉलम है। ठीक है, मैं और एग्जांपल आपको बता देता हूँ ऐसी। लेट्स से आपके पास है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन में आपके पास ये है क्लेरिकल, मैनेजमेंट, मैनुअल, ऐसा करके। तो आप इसमें से ये काउंट कर सकते हो कि क्लेरिकल कितने हैं, मैनेजमेंट कितने हैं यहाँ पे, ठीक है, मैनुअल कितने हैं। इवन आप इनकी सेलरी, एनुअल एवरेज इनकम देख सकते हो, ठीक है, इनकी टोटल इनकम देख सकते हो। तो ये सारा आप कुछ विद द हेल्प ऑफ ग्रुप बाय कर सकते हो। तो ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये बताओ। गुड, गुड, ठीक है। इसके बाद दो ऑप्शन बचते हैं यहाँ पे, मर्ज क्वेरीज एंड अपेंड क्वेरीज। ये हम अगले सेशन में, ठीक है, ये आज का पार्ट नहीं। आप आ जाओ अब ट्रांसफॉर्म में। ट्रांसफॉर्म में आप देख रहे होगे पहला ऑप्शन है, यहाँ पे भी आपको ग्रुप बाय मिल जाएगा, आप यहाँ से भी कर सकते हो। यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। हमने ये दोनों सेक्शन देख ली। लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसपोज। देखो ट्रांसपोज क्या होगा, जितनी भी आपकी रोज हैं उनको ये कन्वर्ट कर देगा कॉलम्स में, राइट। तो जितनी भी आपकी कॉलम्स हैं उनको कन्वर्ट कर देगा रोज में। सो दैट्स हाउ यू कैन मेक यूज ऑफ ट्रांसपोज। तो अब मैं लेट्स आई विल गिव एन एग्जांपल। आप स्टूडेंट डेटा पे आइए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आप ट्रांसपोज पे क्लिक कीजिए। तो जितनी रोज हैं वो कॉलम बन जाएगी, और जितने कॉलम्स हैं वो रो बन जाएगी। तो आपको जस्ट क्लिक करना है, यू कैन सी जितनी रोज थी वो आपकी कॉलम बन चुकी हैं, जितनी कॉलम्स थी उसकी रो बन चुकी है। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, जस्ट डिलीट कर दीजिए ये स्टेप्स, बिकॉज मैं नहीं चाहता, ठीक है। उसके बाद है रिवर्स रूल्स। देखो आपके पास अभी ये असेंडिंग ऑर्डर है, आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन ये स्पेशली अगर आप इंडेक्स पढ़ेंगे, अभी हम वहाँ पे हम इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं, वो देखेंगे। एक्चुअली जब आप रिवर्स रो पे क्लिक करोगे ना, तो यू कैन सी ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो, नो इश्यू। आप एक बार और करोगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। गॉट इट। दूसरा तीसरा ऑप्शन है इसमें काउंट रोज। काउंट रोज कुछ नहीं है, आप काउंट वैल्यूज है, मतलब कितने रिपोर्ट्स है। तो ये मेरे पास 8 रिपोर्ट्स हैं, आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास 8 रिपोर्ट्स आ जाए। तो ये क्लियर हो गया, पहले ये बता दो, राइट। तो अब ये क्लियर हो गया, ट्रांसफर सेक्शन में थे हम। अब आ जाओ यहाँ पे डेटा टाइप। यहाँ पे आपको डेटा टाइप मिलेगा जो आपने कॉलम सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है, ये सिंपल है। डेटा डेटा टाइप आप ये अप्लाई कर सकते हो अपने कॉलम्स पे, ठीक है, जब आप डेटा को लोड करते हो। लेकिन इससे ये श्योरिटी नहीं है कि 100% जो पावर बीआई ने डिटेक्ट किया वो सही होगा। तो आपको मैनुअल चेकिंग जरूरी है। उसके बाद है रीनेम। रीनेम कुछ नहीं है, आप कॉलम का नाम चेंज कर सकते हो। आप जैसे ही रीनेम पे क्लिक करोगे आपको एक इसका कॉलम रीनेम कर सकते हो, उसके बाद एंटर प्रेस कर सकते हो, जो आपने रीनेम कॉलम किया वो आ जाएगा। रिप्लेस वैल्यू हमने देख लिया है। फिल कोई नीड नहीं है, फॉरवर्ड अभी कोई नीड नहीं है। मूव देख लो, आपके पास लेट्स से कस्टमर्स में आ जाओ, आपके पास मूव है, तो आप मूव लेफ्ट, मूव राइट, मूव टू बिगिनिंग, मूव टू एंड आप कर सकते हैं। लेट्स से अभी मैं कस्टमर की मेरे पास सिलेक्टेड है, यू कैन सी। आप इसको लेफ्ट में लेके जाना चाहते हैं, तो लेफ्ट में तो जाएगा ही नहीं ना, राइट में ले जाओ लेट्स से, तो ये एक राइट में मूव हो जाएगा, यू कैन सी। ठीक है, आप चाहते हो इसको टू द बिगिनिंग या लेट्स से टू एंड, तो इसको आप एंड में भेजना चाहते हो राइट साइड में, तो आप जब क्लिक करोगे तो ये एंड में चला जाएगा। इसके बाद आप कह रहे हो कि नहीं टू बिगिनिंग, तो आप इस पे क्लिक करोगे तो आप बिगिनिंग में आ जाओगे। तो ये क्लियर हो गया, आप मूव का यूज कर सकते हैं। यू कैन मेक यूज ऑफ मूव सेक्शन, जहाँ पे आपके पास लेफ्ट है, राइट है, बिगिनिंग है, एंड, ठीक है। इसके बाद स्प्लिट कॉलम्स हमने देख लिया, फॉर्मेट हमने देख लिया, एक्सट्रैक्ट देख लिया, ये सारे राउंडिंग देख लिया। इसके बाद अभी हम देखने वाले हैं डेट टाइम, ठीक है, वो अभी देखो। इसके इससे पहले ऐड कॉलम में देख लो अगर कुछ हो रहा है। देखो कस्टम कॉलम अभी हमने नहीं पढ़ा है। देखो कस्टम कॉलम से आप एक न्यू कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास प्रोडक्ट्स में आओगे तो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्ट और प्रोडक्ट प्राइस है। तो आप एक न्यू कॉलम बना लो, लेट से प्रोडक्ट कॉस्ट डिवाइड बाय प्रोडक्ट प्राइस। यू कैन डू दैट। आपको क्लिक करना है कस्टमर कॉलम, कस्टम कॉलम, उसके बाद कॉलम का नाम देना है। लेट्स से मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ, कॉस्ट, लेट्स से कॉस्ट डिवाइड बाय
प्रोडक्ट प्राइस, ऐसे आपको यहाँ क्लिक करना है और आपको इसमें से वो कॉलम सेलेक्ट करने हैं। लेट्स से प्रोडक्ट कॉस्ट, आपको डबल क्लिक कीजिए, ये यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आप डिवाइड का साइन लगाइए और प्रोडक्ट प्राइस पे भी आप डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। यू कैन सी आपके पास एक न्यू कॉलम बन चुका है। तो इस तरह से आप कस्टम कॉलम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास जो एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं या एग्जिस्टिंग कॉलम्स हैं उसमें से उनका यूज करके अगर आपको कोई कॉलम बनाना है तो आप वो काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कस्टम। बट मुझे नहीं चाहिए, इसको जस्ट रिमूव कर दो। ठीक है, तो ये समझ में आया कस्टम कॉलम। चलो, इसके बाद इनवोक कस्टम कॉलम, कोई अभी फंक्शन इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट कंडीशनल कॉलम। कंडीशनल कॉलम जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा है, अगर आपने एक्सेल पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा इफ, एल इफ, एल्स काइंड ऑफ, या आपने पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ी है तब भी आपने कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ी होंगी। तो उसी के बेस पे आपके पास यहाँ पर भी है कंडीशनल कॉलम। तो लेट्स से मैं कोई एग्जांपल ले ले रहा हूँ। लेट्स से आप कस्टमर में आ जाइए और इसमें आपके पास एनुअल इनकम दे रखा है, यू कैन सी। मैं देख लेता हूँ एनुअल इनकम क्या क्या है। लेट्स से आपकी 10,000 है, 1 लाख है, 170 है। लेट्स से मैं आपको दो कंडीशन, तीन कंडीशन डिफाइन करना चाहता हूँ कि आपकी एनुअल इनकम अगर से लेस देन 50,000 है तो मैं कह रहा हूँ कि फ्रॉम पुअर फैमिली। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ कि लेस देन और इक्वल टू 1 लाख है तो मीडियम फैमिली, राइट। और अगर इससे ग्रेटर देन है, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ रिच फैमिली। तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते। लेट मी जस्ट डू दैट। आपको क्लिक करना है, कंडीशनल कॉलम पे क्लिक करना है। ठीक है, आपको न्यू कॉलम का नाम देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फैमिली स्टेटस डाल सकते हैं, फैमिली स्टेटस। आपको इफ कंडीशन कॉलम चूज करना है। ठीक है, तो कॉलम कौन सा है, आपको वो कॉलम चूज करना है एनुअल इनकम। अब एनुअल इनकम अगर लेस देन है, लेस देन और इक्वल है आपकी 50,000, या लेस देन है ओनली, नॉट लेस देन। अगर 50,000 से कम है आपकी एनुअल इनकम तो हम उसको फैमिली को डाल रहे हैं पुअर में। ठीक है, उसके बाद ऐड क्लोज पे क्लिक करोगे। इसके बाद फिर से आपको एनुअल इनकम चूज कर लेना है। उसके बाद फिर डालो अगर लेस देन कितने, 1 लाख। ठीक है, तो उसको हम डाल देंगे मीडियम फैमिली। अगर ऐसी कंडीशन नहीं होती तो उसका मतलब है कि उसकी वैल्यू जो है वो इक्वल टू 1 लाख है या ग्रेटर देन 1 लाख, राइट। तो उसको डाल दो इट्स ए रिच। तो आपको जस्ट क्लिक करना है और यू कैन से आपके एंड में एक कॉलम बन जाएगा फैमिली स्टेटस। आपको प्रेस करके इसको यहाँ पे ले आओ और देखो, देखो 90,000 मीडियम है, राइट। इसका मतलब 1 लाख से अगर नीचे है तो वो मीडियम है, 50,000 से नीचे है तो वो आपका पुअर है, और अगर 1 लाख से ऊपर है तो वो रिच है। देखो 1 लाख या 1 लाख से ऊपर है तो वो रिच है, यू कैन से 50,000 से नीचे है तो वो पुअर है। तो इस तरह से आप कंडीशनल कॉलम भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्लियर हो गया। इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट इंडेक्स कॉलम। जैसे ही आप क्लिक करोगे इंडेक्स कॉलम में तो आपको एक यूनिक इंडेक्स मिल जाएंगी जो 0 से स्टार्ट हो। जस्ट सी, इंडेक्स आपका एक कॉलम बन गया जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, n-1। तो आप ऐसा कर सकते हो, नो इश्यू। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है इसमें डुप्लीकेट्स कॉलम। अगर आपने कोई कॉलम सिलेक्ट कर रखा है और अगर आप उस पर क्लिक करते हैं डुप्लीकेट कॉलम्स तो आपको एक न्यू कॉलम मिल जाता है, उसका कॉपी डुप्लीकेट। ठीक है, तो आई बिलीव ये भी होगा। फॉर्मेट एक्सट्रैक्ट हमने देख लिया है पीछे, राउंडिंग भी देख ली है, इन्फॉर्मेशन वगैरह ये भी। अब हमारे पास एक सेक्शन बचा है यहाँ पे डेट एंड टाइम। ठीक है, वो देख लो। आपके पास कैलेंडर में आओगे तो आपके पास एक डेट मिलेगी, लेकिन अभी इसका टाइप आप देख सकते हो, इसका टाइप है टेक्स्ट। तो इसको पहले आपको डेट में कन्वर्ट करना है। तो जस्ट यहाँ पे क्लिक कीजिए और डेट पे क्लिक कीजिए, राइट। जैसे आप डेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको रिप्लेस वैल्यू पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं कुछ तो कन्वर्ट हो चुकी है लेकिन कुछ में एरर्स है। ये एरर क्यों है मैं इसका रीजन बता देता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि कभी कभी, या कभी नहीं, जब आप डेटा लोड करते हैं एक्सेल से तो एक्सेल का जो डेट का फॉर्मेट होता है वो DDMMYY होता है। मतलब पहले आपको डे लिखना होता है, फिर मंथ लिखना होता है, फिर ईयर लिखना होता है, राइट। जबकि Power BI में जो डेट का फॉर्मेट होता है
वो MMDDYY मतलब मंथ, डेट एंड ईयर होता है। ठीक है, तो पहले आपको इसको कन्वर्ट कर लो उस फॉर्मेट में। ठीक है, उसके बाद हम इसको डेट में कन्वर्ट करें। तो जो स्टेप मैंने अप्लाई किया है इसको आप रिमूव कर लो। अब इसको क्या करो, इसको स्प्लिट कर लो मंथ में, डे में, ईयर में। और पहले मंथ सेलेक्ट कर लो, फिर डे सेलेक्ट कर लो, फिर ईयर सेलेक्ट कर लो, सिंपल है। तो आप आ जाओ स्प्लिट कॉलम में बाय डेलीमीटर। तो डैश इसका डेलीमीटर है, यू कैन सी ऑलरेडी सिलेक्टेड है। जस्ट क्लिक करो ओके पे। यू कैन सी आपके पास 3 कॉलम, पहला डेट का है, दूसरा मंथ का है, तीसरा ईयर। तो पहले आपको मंथ सेलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करो, डे सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल प्रेस करके या ईयर सेलेक्ट कर लो। उसके बाद मर्ज कॉलम पे चले जाओ, राइट, और इस पे सेपरेटर यूज कर लो, लेट से डैश। आपका यही सेपरेटर यूज कर लो जो पहले यूज, इसका नाम रख दो डेट जो पहले है। इसके बाद अब आप यहाँ पे क्लिक करके आप कन्वर्ट कर सकते हो, जस्ट क्लिक डेट। जब आप डेट पे क्लिक करोगे तो यू कैन सी आपका कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, नाउ ये डेट है। अब मैं इधर आओगे तो ये डेट वाला जो ऑप्शन है ये एप्लीकेबल है, आप इसको अब अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो ऐड कॉलम पे आ जाओ, डेट पे क्लिक करो, एज फाइंड आउट कर सकते हो। लेट्स से अगर ये डेट किसी की डेट ऑफ बर्थ है तो आप उसकी एज फाइंड आउट कर सकते हो सिंपल। बट वो डेट ऑफ जो एज आएगी वो डेज में आएगी, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 365 से डिवाइड करें न्यू ईयर में। ऐसे आप ईयर है तो आप यहाँ से ईयर ले सकते हो, यू कैन जस्ट क्लिक ईयर, तो आपके पास ईयर आ गया। फिर से क्लिक करो, आप इसमें स्टार्टिंग ईयर भी ले सकते हैं, यू कैन सी स्टार्ट ऑफ द ईयर ले सकते हो, एंड ऑफ द ईयर ले सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, फिर से डेट सिलेक्ट कर लो, फिर डेट पे आओ, मंथ्स पे आ जाओ, मंथ आप ले सकते हो, बिल्कुल आप ले सकते हैं, यू कैन सी 1 1। इसके बाद फिर डेट सिलेक्ट करो, फिर डेट पे आ जाओ, मंथ, स्टार्ट ऑफ द मंथ आप ले सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग डेट ऑफ द मंथ। ठीक है, तो स्टार्टिंग डेट ऑफ द मंथ आ गई, आप इवन एंडिंग डेट ऑफ द मंथ ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद वीक ले सकते हो, डे ले सकते हो। ठीक है, जस्ट क्लिक डे, डे ऑफ वीक ले सकते हो। तो ये सारे ऑपरेशन यहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, डेट एंड टाइम। अगर आपके पास कोई टाइम कॉलम होता है तो ये टाइम वाला एप्लीकेबल हो जाता है, यहाँ पे आप आवर्स ले सकते थे, सेकंड ले सकते थे, एंड मिनट ले सकते थे। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी कैन मेक यूज ऑफ दिस डेट एंड टाइम। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, डेट एंड टाइम डिस्कस किया है। ठीक है, कंडीशनल कॉलम डिस्कस किया, इंडेक्स कॉलम, डुप्लीकेट एंड कस्टम कॉलम, राइट। अगर ट्रांसफॉर्म में आओगे तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया ग्रुप बाय। ठीक है, या होम में चले जाओ, वहां पे भी यही था। ट्रांसफॉर्म डिस्कस किया, रिवर्स रोज एंड काउंट वैल्यू, काउंट रूल्स। ठीक है, उसके साथ साथ हमने डेटा टाइप, रीनेम, राइट, ये चेक किया। मूव हमने डिस्कस कर लिया, राइट। उसके बाद होम में हमने क्या डिस्कस किया था, प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली। ठीक है, और हमने डिस्कस किया था ग्रुप बाय जो वहां पर भी। ठीक है, तो ये इनफ है फॉर दिस सेशन। हम अगले सेशन में मर्ज क्वेरीज एंड अपेंड क्वेरीज और एक रिफ्रेश प्रीव्यू, ये 3 ऑप्शन देंगे। ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, इफ यू हैव एनी इशू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। हैव अ ग्रेट डे।